लव स्टोरी। अभिषेक एक सुंदर नौजवान लड़का है। आज ऑफिस से आते समय लॉबी में उसे एक सुंदर लड़की दिखाई देती है। वह देखते ही उसका दीवाना हो जाता है। वह उसे देखने के लिए रुकता है, तभी उसे ऑफिस बॉय आवाज़ देता है, सर गुड मॉर्निंग। वह मुड़कर उसे देखता है और कहता है, गुड मॉर्निंग मोहन, सब ठीक है? वह हाँ में सर हिला दिया। अभिषेक पलटकर देखता है, तब तक वह गायब हो जाती है। अभिषेक का मूड ऑफ हो जाता है, पर वह किसको दोष दे। अब बॉय देखकर गुड मॉर्निंग ना बोले तो भी बुरा, और उसको जवाब नहीं दे वह भी अच्छा नहीं होता। वह खुद को कोसते हुए लिफ्ट में जाता है। वह जाकर अपने कैबिन में बैठकर कंप्यूटर ऑन करता है। उसी समय उसके बॉस का फ़ोन आता है। वह अपने कैबिन में बुलाता है। उसकी यह सॉफ्टवेयर की कंपनी है। यह कई बड़ी कंपनियों को सर्विस देते हैं। उसके बॉस सुंदर साहू ने बहुत ही मेहनत से इस कंपनी को आगे बढ़ाया है। वह कैबिन में एंटर करता है तो बॉस के सामने उसी लड़की को बैठी देखता है तो जैसे उसके दिल में फ्रिज खुल जाता है। वह बॉस के सामने कुछ रिएक्ट नहीं कर पाता है और चुपचाप खड़ा हो जाता है। सुंदर उसे देखकर कहता है, अभिषेक, यह है मेरी बेटी निकिता। कल ही देहरादून से आई है। वहाँ दून कॉलेज में पढ़ती थी। मैंने कभी तुम लोगों से यह बात शेयर नहीं की, पर अब यहीं रहेगी और हमारी कंपनी को संभाल लेगी। पर मैं चाहता हूँ कुछ दिन यह मुंबई शहर घूम ले, ताकि कहीं आने जाने में प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने सोचा इसे घुमाने का काम तुम करोगे। अंधा क्यों मांगे दो आंखें, यहाँ तो मांगे बिना सब कुछ मिल गया। वह खुश होकर कहता है, इट्स माय प्लेजर सर, आप जब चाहो मैं हाजिर हो जाऊँगा। सुंदर अपनी बेटी निकिता से अभिषेक का इंट्रो कराता है। अभिषेक को रात भर नींद नहीं आती। वह तो निकिता की याद में खोया रहता है। सुबह 1 घंटे पहले ही उसके घर के नीचे आकर खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर में वह भी नीचे आ जाती है। वह उसे खड़ा देख खुश होकर गुड मॉर्निंग बोलती है, तो वह भी खुश होकर गुड मॉर्निंग बोलता है। ड्राइवर गाड़ी लाता है। दोनों कार में बैठ जाते हैं और शहर घूमने निकल पड़ते हैं। अभिषेक को बिना मांगी मुराद मिल गई थी। दोनों घूमने निकल पड़े। 3 दिन में पूरे मुंबई घूमने के बाद चौथे दिन वह ऑफिस आता है तो सुंदर बहुत ही खुश होकर मिलता है और कहता है कि निकिता तुम्हारी बहुत तारीफ करती है। शी इज़ वेरी हैप्पी। अभिषेक की निगाहें निकिता को ढूंढ रही थी। 3 दिनों में वह उसके दिल में बुरी तरह घुस गई थी। वह 3 दिन सिर्फ उसको निहारता ही रहा। एक बार तो उसने हंसकर भी कह दिया, इतना मत देखो नज़र लग जाएगी, और ज़ोर से हंस दी। एक बार तो वह डर गया कि अगर बॉस को कंप्लेन कर दी तो क्या होगा, पर उसने कुछ कहा नहीं। आज अभी तक आई नहीं थी। वह सुंदर के पास एक फाइल लेकर जाता है और फाइल साइन करवाते हुए उसने निकिता के बारे में पूछता है, तो वह कहता है वह बम्बे हॉस्पिटल गई है। अभिषेक चौंक कर पूछता है, सॉरी सर, हॉस्पिटल क्यों? सुंदर उसे देखता है और अपनी चेयर से उठता है और अभिषेक से कहता है कि उसकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं और वह अपनी रूटीन चेकअप के लिए गई है। अभिषेक चौंकता है। उसके तो दिल पे तो जैसे हथौड़ा चलने लगता है। उसके सपने चूर चूर होने लगे। वह सुंदर से कहता है, उसे प्रॉब्लम है तो अकेले क्यों गई, आप साथ चले गए होते। वह कहता है, निकिता किसी को परेशान नहीं करना चाहती है। उसने तो मुझे भी मना किया है। वह नहीं चाहती कि उसकी वजह से किसी को परेशानी हो। अभिषेक बहुत दुखी होता है। जिंदगी में पहली बार किसी लड़की पे दिल भी आया तो
वह भी ऐसी निकली। उसकी जिंदगी भी ऐसी है। पिता तो बचपन में चले गए थे। उसकी माँ भी 6 महीने पहले ही उसे अकेला छोड़कर चली गई थी। बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल पाया था। उसे अपनी किस्मत से चिढ़ सी होने लगी थी। वह अपने काम में व्यस्त हो जाता है। दोपहर के बाद निकिता ऑफिस में आती है तो अभिषेक बहुत खुश हो जाता है। वह उसके पास जाकर कहता है, हेलो निकिता जी, हाउ आर यू? निकिता मुस्कुराकर कहती है, मस्त हूँ, कूल हूँ, और अपनी बताओ? अभिषेक भी कहता है, मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। तभी सुंदर बाहर निकलकर आता है और निकिता से पूछता है, कब आई बेटी? आओ अंदर बैठ जाओ। वह अभिषेक को भी आने के लिए कहता है। तीनों कैबिन में बैठते हैं। सुंदर निकिता से पूछता है, क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या कहा? वह कहती है, पापा डॉक्टर ने कहा या तो किडनी बदल लो या फिर कुछ दिन की मेहमान हो। अब कुछ नहीं हो सकता पापा। अभिषेक कहता है, सर किडनी तो कोई भी दे सकता है। सुंदर कहता है, उसे तो ब्लड कैंसर है तो वो नहीं दे सकता। इसकी माँ तो नहीं है, अब कौन देगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। या तो मैं अपना घर बेचूं। अब कुछ नहीं होगा तो घर बेचना ही होगा। तुम तो जानते ही हो यहाँ बिजनेस का क्या हाल है। सबकी सैलरी देने भर का ही काम हो पा रहा है। नाम बड़ा और दर्शन छोटा, दिखाने के और खाने के दांत अलग अलग हैं। अभिषेक पूरी रात करवटें बदलता रहा। उसे नींद नहीं आ रही थी। हर बार निकिता का प्यारा चेहरा उसकी नज़रों में छाया हुआ था। सुबह ऑफिस जाने पर वह सुंदर के कैबिन में जाता है। सुंदर उसे देखकर चौंकता है। वह कहता है, सॉरी सर, मैंने डिस्टर्ब किया, बट मुझे कुछ अर्जेंट बात करनी है। सुंदर उसे देखता है और कहता है, अरे इसमें सॉरी की क्या बात है, बोलो क्या हुआ? वो कहता है, सर मैंने सोचा है कि निकिता को एक किडनी मैं दे दूं और आपको घर बेचने की ज़रूरत नहीं है। मेरे मॉम का इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा करीब 40 लाख मेरे पास है, सब मैनेज हो जाएगा। सुंदर कहता है, अरे नहीं, यह मेरा टेंशन है, तुम परेशान मत हो। अभिषेक कहता है, सर आप बुरा मत मानिएगा। मैंने जब पहले दिन निकिता को देखा तो मुझे उससे प्यार हो गया और मैं उसे हर हाल में अपनाना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे निराश मत कीजिए। मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो दे दूँगा। सुंदर मुस्कुराता है और कहता है, 4 दिन में इतने बड़े दीवाने हो गए कि अपना सब कुछ देने को तैयार हो गए। वह कहता है, सर प्यार तो एक पल में हो जाता है, अब हो गया तो हो गया। सुंदर कहता है, एक बार सोच लो, सारी जिंदगी की बात है। सर उसके बिना तो वैसे भी जिंदगी बेकार सी होगी, तो हम दोनों एक एक किडनी से जितने दिन जिए अच्छे से जिएंगे। सुंदर मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है, सुबह घर आ जाना, हम हॉस्पिटल चलकर चेकअप करा लेंगे। दूसरे दिन सुबह अभिषेक सुंदर के घर का बेल बजाता है। सुंदर डोर खोलता है, उसे देख मुस्कुराकर अंदर आने को कहता है। वह अंदर आता है। घर बहुत ही सुंदर तरीके से सजा है। सुंदर उसे बैठने को कहता है। थोड़ी देर में निकिता सज धज कर बाहर आती है। वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। अभिषेक के दिल की धड़कन तेज होती है। वह उसे देख मुस्कुराई और उसे हक करती है। सुंदर अभिषेक से कहता है, अभिषेक निकिता तुम्हारे साथ एक वीक और घूमना चाहती है। अभिषेक चौंकता है और कहता है, आज चेकअप करा लेते हैं, फिर ले जाऊंगा घुमाने। सुंदर कहता है, अभिषेक तुम्हारी माँ मरने से पहले मेरे पास आकर बोली थी कि मेरे बाद उसका कोई नहीं है।
तुम उसका ख्याल रखना। तभी से मैं तुम पर नज़र रखता था। फिर मुझे अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढना था तो उसने कहा वो अपने तरीके से लड़के को चेक करेगी, तो मैंने तुम्हारे बारे में बताया क्योंकि तुम्हारी भी जिम्मेदारी निभानी थी। तो तुम निकिता के एग्ज़ाम में पास हो गए और तुम्हारी किडनी और पैसे दोनों बच गए और तुम कंपनी के मालिक भी बन गए। अभिषेक को इतनी खुशी एक साथ बर्दाश्त नहीं होती है। उसकी आंखों में आंसू आते हैं। निकिता उसे गले लगाती है, सुंदर भी उसे गले लगाता है। दोस्तों, यह लव स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।